प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का प्रकाश दीप कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10th की। कक्षा 10th में आपका पहला चैप्टर है फिजिक्स का, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। तो उसकी थ्योरी तो मैंने करा दी थी, ठीक है, दर्पण वाले की। तो आज हम क्या बात करेंगे, उसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपका पहला अंकित प्रश्न है, ये कह रहा है आपको एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी की गणना कीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें उसने दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या दे दी दर्पण की। वक्रता त्रिज्या क्या होती है आपकी, आर, ठीक है। इसे आर से प्रदर्शित करेंगे तो आर बराबर दे दी उसने 20 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, फोकस दूरी आपको क्या है, निकालनी है। तो फोकस दूरी को रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। तो हमारे पास सूत्र है कि F बराबर आर बटे 2, ठीक है। तो F बराबर आर का मान कितना है, 20 रख दिया, अपॉन 2 इक्वल टू कट का कितना आ जाएगा, 2 ढाई 20, यानी कि 10 आ गया। तो यानी कि हमारी जो फोकस दूरी है वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं किस पे, न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। तो उसने कहा कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण से कितनी दूरी पर है, ठीक है बच्चों। तो मैंने अब दर्पण क्या क्या है, एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको दर्पण के सूत्र लिखे हुए हैं, उसमें कुछ नोट्स पॉइंट है जो अवश्य पढ़ लें, ठीक है। कि अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ का मान माइनस होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए केवल u का मान माइनस ले जाता है, ठीक है। तब तक माइनस हमें माइनस नहीं रखना जब तक उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो। तो इस तरह से दिया गया है। तो इसने दिया है दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी कि u बराबर कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर। फिर मान लेते हैं, माना जो वस्तु की लंबाई है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने कहा बिंब माने वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो 3 गुना बड़ा बनना है। तो वस्तु की लंबाई कितनी मान ली, 1 सेंटीमीटर, जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, उसका 3 गुना बड़ा बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, आई बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें क्या करना है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि v निकालना है आपको। तो दर्पण की रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या है, m बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू। आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई, v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो i का मान कितना दिया आपको, 3 दे दिया, और o का मान कितना है, 1 बराबर v का मान हमें निकालना है, और u का मान कितना, 10 है। हमेशा याद रखिए अवतल दर्पण के लिए u क्या लिया जाएगा, माइनस का लिया जाएगा, और अवतल दर्पण की जो रेखीय आवर्धन होती है वो कहीं की होती है, माइनस की होती है, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू 10 तियो 30 माइनस के। माइनस का मतलब क्या है, अवतल दर्पण है, दूरी कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए क्या लिख दोगे, v बराबर 30 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब जो है आपको कितना पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। हाँ जी, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसने हमें क्या दे दिया, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि f का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है अधिक से अधिक दूरी पर रखी जाए वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब दूर कितनी बनेगा। तो हमने अधिक से अधिक दूर, कितनी दूर रख सकते हैं वस्तु को, अनंत पर रख दो। अधिक से अधिक दूर रखी वस्तु की दूरी कितनी मान ली, u बराबर अनंत मान लिया, इससे ज़्यादा दूर तो रख ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी कि प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। तो हमने दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/f यानी कि उत्तल दर्पण के लिए केवल u माइनस का होता है, बाकी सब प्लस के। तो 1/f का मान 10 हो गया, 1/v ऐसे कैसे ही, प्लस 1/u का मान कितना, अनंत लेंगे। तो अनंत कहीं का लोगे, माइनस हो, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए u का मान क्या होता है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का दर्जा कहीं का हो जाएगा, सॉरी माइनस
हम जानते हैं क्या, 1/अनंत जो होता है वो बराबर होता है किसके, 0 के। तो जो 1/अनंत है क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है, तो 0 किसी में से घटा लो जोड़ लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 1/v बराबर आपका कितना आ गया, 1/10 आ गया। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो v इक्वल टू कितना आ जाता है, 10 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बन सकता है प्रतिबिंब, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन सकता है, इससे ज़्यादा दूर नहीं बन सकता। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी कितनी दे दी इसने हमें, 10 सेंटीमीटर दे दी। दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी, u बराबर 20 सेंटीमीटर दे दी। ये क्या है, वस्तु की दूरी है, यानी कि u बराबर 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये v बराबर हमें निकालना है। तो दर्पण के सूत्र से हमने पढ़ा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो मान रख लेते हैं, हाँ जी, 1/f, f का मान कितना है 10 है, बराबर 1/v ऐसा कैसे ही, प्लस 1/u का मान क्या लेंगे, -20 लेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए u का मान क्या लिया जाएगा, हमेशा माइनस लिया जाएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ये माइनस का इधर जाके कहीं का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/v 20, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 20। 10 से भाग करो 10 दूनी 20, 20 एकन 20, 2 और 1 3/20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो v बराबर हो जाएगा आपका 20/3, 3 10 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 6.66 आ जाएगा। तो हम इसे लिख लेते हैं 6.67। तो v का मान हमारा आ गया 6.67 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनेगा, 6.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को। ठीक है, समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात। दिए गए चित्रानुसार प्रकाश किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखो चित्र दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये वायु का माध्यम है, ऊपर नीचे क्या है, वायु, मतलब कोई भी माध्यम हो सकता है, दर हो सकता है, कांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इधर से कोई क्या आई है, आपतित किरण आई, टकराई और टकरा क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण दिया हुआ है वो कितने डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री का। ये कितने का दिया हुआ है, 45 का। तो हमें इसका क्या निकालना, अपवर्तनांक निकालना है। तो हम जानते हैं ये क्या है, हमारा अभिलंब है। ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ अभिलंब है तो लंब का मतलब 90 डिग्री का। यहाँ पे भी कितना 90 डिग्री का। अब ये पूरा एंगल 90 का है, ये कितने का 60 का। तो 90 में से 60 गई, कितने बचे 30। ये पूरा एंगल कितने का, 90 का। 90 में से 45 गई, 45। क्योंकि जो हमारा आपतन कोण होता है वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है, और जो हमारा अपवर्तन कोण होता है वो है अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनता है। ठीक है बच्चों, तो आपतन कोण का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, I बराबर 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30, यानी 30 डिग्री। अपवर्तन कोण का मान R बराबर 90 माइनस 45 बराबर कितना हो जाएगा, 45। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। तो n बराबर I साइन I बटे साइन R। तो n बराबर साइन I का मान 30 और साइन R का मान 45। तो साइन 30 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है, और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो आपने पढ़ा होगा अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा कर देंगे। कहने का तात्पर्य है, दूसरी भाषा में कह दें तो अंदर अंदर की गुणा बहरे बहरे की गुणा। ठीक है, हाँ, ये हमारी देसी भाषा है। तो n बराबर √2/2। तो 2 तय 2 कट गया, कितना आ जाएगा, आधा, यानी कि ये पूरी घात है, ये क्या है, आधी घात। तो आधे से आधा कट का क्या आ जाएगा, आधा। तो n बराबर 1/√2। तो ये क्या आ गया, हमारा अपवर्तनांक आ गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसने दिया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, यानी कि एयर इंटू वाटर। ठीक है, क्या बोल लेंगे, एयर इंटू वाटर बराबर कितना दे दिया आपको, 4/3 दिया हुआ है।
और वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक कितना देते हैं आपको, यानी कि एयर इंटू ग्लास 3/2। जिसके भी सापेक्ष कहेगा वो शुरू में लिखना है और जिसका निकालना है या जिसका अपर्तनांक है वो बाद में लिखना है। तो हमें पूछ लिया उसने कांच के सापेक्ष जल का अपर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष कह रहा है तो कांच को पहले लिखेंगे, जल का पूछ रहा है तो जल को बाद में लिखेंगे, ठीक है। और कि जिसका भी हमें अपर्तनांक निकालना है, ठीक है, उसे क्या लिखेंगे बाद में। और जिसके सापेक्ष निकालना है उससे क्या कर देंगे, पहले वाले को डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा गिलास इंटू वाटर बराबर एयर इंटू वाटर अपॉन एयर इंटू गिलास, ठीक है। तो ये हो जाएगा गिलास इंटू वाटर इक्वल टू एयर इंटू वाटर कितना है हमारा 4/3 है, देखो ऊपर, और एयर इंटू गिलास कितना है 3/2 है। अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर की गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8/9 यानी कि 8/9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा कांच के सापेक्ष जल का अपर्तनांक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये कह रहा है निम्न चित्र की सहायता से द्रव के अपर्तनांक की गणना कीजिए। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि वीडियो जल्दी लंबी ना हो, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दें, यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो मेरी वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसने ये माध्यम दे दिया, यह हमारा वायु का माध्यम है, ये क्या द्रव का माध्यम है। इधर से एक आपतित किरण आती है, इससे टकराती है, टकरा क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। और ये कितने डिग्री का कोण बनाता है 135 डिग्री का। यहाँ पे कितना बनता है 120 डिग्री का कोण बनता है। ये अभिलंब हम अपने आप से एक तरफ से खींच लेते हैं, हमें पता है विलंब कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का। अब ये 135 का है, ये 90 का है, तो बच्चे ये कितने का बचा 45 डिग्री का। अब देखो ये पूरा 120 का है, इधर वाला कितना हो गया 90 का, तो बताइए बच्चे ये कितने का बचा, तो आर बराबर 30 डिग्री बचा। तो कह देंगे आपतन कोण जो है आई बराबर 135 माइनस 90 45 डिग्री हो जाएगा। अपवर्तन कोण आर बराबर 120 माइनस 90 30 डिग्री हो जाएगा। तो द्रव का अपर्तनांक हमें ज्ञात करनी है, तो एन बराबर साइन आई बटे साइन आर लगा देंगे। तो रख दीजिए वैल्यू, एन बराबर साइन आई का मान 45, साइन आर का मान 30। एन बराबर साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान होता है 1/2। ये तो आपने मैथ में पढ़ा ही होगा त्रिकोणमिति में। तो अंदर के अंदर गुणा बाहर बाहर की गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/√2। आधी घात से आधी घात कट के कितनी आएगी √2, तो एन बराबर √2। या तो यहाँ पे ये आंसर छोड़ दीजिए, या √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, ये भी रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं, ठीक है। ये कहता है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपर्तनांक 1.5 है। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी दे दी उसने हमें, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लिखा नहीं मैंने, अच्छा जी लिख देते हैं, आप लिख देंगे, घर की बात है। अपर्तनांक n बराबर कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो माध्यम में प्रकाश की चाल v हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अपर्तनांक के लिए सूत्र है n बराबर c बटे v 1.5 बराबर 3 × 10⁸ c का मान रख दिया हमने, और v हमें निकालना। तो ये v डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, पर 0 बढ़ जाएगी, 15 दूनी 30। तो कितना आ जाएगा v बराबर 9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे, हाँ कर लेना, ठीक है। बाकी के न्यूमेरिकल मैं कल करूँगा, ठीक है, यानी कि अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। और बच्चों हमारे पड़ोस में जो है बैकग्राउंड आवाज़ तो आती रहती है, तो बैकग्राउंड आवाज़ का मज़ा लीजिए। कुत्ते भी भौंकते हैं, पास में मंदिर है तो मंदिर में रेडियो बजती रहती है। तो बच्चों रात को वीडियो बनाई है, थोड़ा बैकग्राउंड की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बच्चों इससे मतलब अपना काम करते रहें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नोट्स बनावें, PDF के साथ आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और जो भी दिक्कत है तो कमेंट करके बता सकते हैं बच्चे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।